आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स थ्रू। ओके, सो जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो ट्रेवल करता है किसके थ्रू? सॉलिड ओनली, गैसेज ओनली, लिक्विड ओनली, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव हम जो होता है मैकेनिकल वेव्स होता है, उसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होता है, अगर वेव का डायरेक्शन टुवार्ड्स एक्स एक्सिस है इस तरफ, तो जो पार्टिकल्स होता है मीडियम का वो परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन ऑक्सीलेट करता है इस तरीके से। वेव इस तरफ जा रहा है, पार्टिकल्स जो है ऊपर नीचे करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे वेव को इसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ओके, इसमें होता है पार्टिकल्स ऊपर नीचे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑफ वेव वेलोसिटी ऑक्सीलेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल, ये हमारा पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, वो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, अगर वेव जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन करता है अपने मीन पोजीशन के अबाउट। ओके, तो ये डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में इस प्रकार से टू एंड फ्रो मोशन, ये पार्टिकल यहाँ जाएगा इस पोजीशन पे, फिर अपने पोजीशन में वापस आएगा, फिर इस तरफ जाएगा। तो इसी तरह टू एंड फ्रो मोशन इनका होता है। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। अब बोला गया ट्रांसवर्स वेव जो है किस मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर सकता है? सॉलिड में ही कर सकता है, या लिक्विड में भी कर सकता है, या सिर्फ गैस में कर सकता है। तो ट्रांसवर्स वेव को ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, तो मीडियम में भी कैसा होना चाहिए? ऐसा मीडियम जिसमें कुछ शियर स्ट्रेंथ हो। ओके, शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कि मतलब देखिए, जिस तरह से सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में यह होता है कि इसको आप मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स जो होता है वो इस तरह से अरेंज होता है। ओके, इन ए प्रॉपर मैनर, इस तरीके से लैटिस में अरेंज होता है जो पार्टिकल्स होता है। तो इस पे अगर हम कुछ फोर्स भी लगाएंगे, इस तरीके से कंप्रेस भी करेंगे, तो क्या होगा? सॉलिड अपना जो पोजीशन, जो ओरिजिनल जो उसका शेप है, रिस्टोर कर लेता है। उस चीज को हम शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब फ्लूइड में क्या होगा? फ्लूइड मान लीजिए यहाँ पे फ्लूइड में क्या होता है कि अगर हम फ्लूइड को अगर ऊपर का लेयर मान लीजिए आगे खसका दें, तो फिर वो वापस अपने पोजीशन पे नहीं जा पाता। तो फ्लूइड को हम बोलते हैं उसमें शियर स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, शियर स्ट्रेंथ का मतलब है जो शियर फोर्स हम लगा रहे हैं। ओके, शियर फोर्स जो लगा रहे हैं उसको कितना उसको सहने का क्षमता है। जो शियर फोर्स हम उसको लगाएंगे, शियर फोर्स में होता है कि हम जो फोर्स लगाते हैं वो पैरेलल टू द सरफेस लगाते हैं इस तरीके से। ओके, एक फोर्स इधर से लगाएंगे, एक फोर्स इधर से लगाएंगे, दोनों फोर्स होगा पैरेलल टू द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो इस ऐसे फोर्स को हम शियर फोर्स बोलते हैं। तो सॉलिड का शियर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड और गैस में कोई भी शियर स्ट्रेंथ नहीं होता है। ओके, तो ट्रांसवर्स वेव को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए? तो जो पार्टिकल्स होगा उसको ऊपर नीचे इस तरीके से ऑक्सीलेट होते हुए चलना है। ओके, तो ये पार्टिकल जो होगा ऊपर जाने के बाद फिर अपने पोजीशन पे आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर अपने पोजीशन में वापस आ रहा है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में जो पार्टिकल होता है वो रैंडमली अरेंजमेंट होता है, पहली बात। तो अगर कोई पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ऊपर ही रह जाएगा, वो वापस अपने पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। ओके,
क्योंकि जो लिक्विड का शियर स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही कम होता है, तो जो भी पार्टिकल्स मान लीजिए किसी फोर्स के द्वारा अगर दूर जा रहा है शियर फोर्स लगाने पे, तो वह फिर से अपने पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, वो फ्लो हो जाएगा। इस कारण से जो ट्रांसवर्स वेव को ट्रेवल करने के लिए एक और कंडीशन का जरूरत क्या पड़ता है कि ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो उसी मीडियम में ट्रेवल करता है जो रिगिड एनफ है। रिगिड का क्या मतलब है, जिसका शेप रिगिड एनफ मतलब प्योर रिगिड भी नहीं होना चाहिए, ओके, उसमें सम इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेकिन जो होना चाहिए वो अपना पोजीशन स्टोर करने का क्षमता रखता हो उतना ज़्यादा। मतलब रिगिड, बिल्कुल ही रिगिड का मतलब होता है कि उसमें क्या होगा, पार्टिकल का बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जो ये सारे पार्टिकल्स हैं, अगर ये बिल्कुल ही रिगिड होगा सॉलिड, उस केस में क्या होता है कि दो पार्टिकल है उसके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज ही नहीं होगा। ये सारे पार्टिकल बिल्कुल रिगिड है, मतलब अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाएंगे कभी। लेकिन जो रिगिड एनफ का मतलब हुआ जितना ज़रूरत है उतना रिगिड होना चाहिए, ओके, जिससे क्या हो कि जो आपको शियर स्ट्रेंथ को वो सहन कर सके, ओके। सो स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं हो जाए, उसका जो लैटिस है वो चेंज नहीं हो जाए। तो इन सब कारणों के लिए जो गैस में तो लिक्विड से भी ज़्यादा दूर होते हैं पार्टिकल्स, गैस का तो शियर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं होता है, ओके। लिक्विड तो एटलीस्ट अपना जो जिस भी कंटेनर में जाएगा उसका शेप ले लेता है, लेकिन गैस तो क्या होगा, आप न शेप होता है ना उसका कोई वॉल्यूम होता है, तो गैस का शियर स्ट्रेंथ जो होता है लिक्विड से भी कम होता है। तो गैस में तो कोई चांस नहीं है अगर लिक्विड में नहीं ट्रेवल कर रहा है तो जो ट्रांसवर्स वेव है वो ओनली दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, बिकॉज सॉलिड्स आर रिगिड एनफ टू प्रोवाइड एनफ शियर स्ट्रेंथ, ओके। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ओके, थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।